Hello everyone, I hope you all are doing well. This is your lecture 6 and in this lecture we will discuss our next topic, that is asymptotes of polar curves. And for that let us have a polar curve. Let the polar curve be r equals to f of theta. अब क्योंकि कर्व पोलर फॉर्म में है तो इस कर्व की एसिम्टोट भी पोलर फॉर्म में होगी. सो द पोलर इक्वेशन of the asymptote, the polar equation of an asymptote to the curve r equals to f of theta is given by p equals to r sin theta 1 minus theta. जब हमारी कर्व कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में होती है, व्हेन वी हैव y इक्वल्स टू f ऑफ x, ये फॉर्म होती है, तो हमारी एसिम्टोट की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. ये तो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में. अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स में बात करें तो एसिम्टोट की इक्वेशन होती है p इक्वल्स टू आर साइन थीटा 1 माइनस थीटा. नाउ व्हाट इज p हेयर, व्हाट इज थीटा 1 हेयर, वेयर p इक्वल्स टू लिमिट minus d theta over du where theta approaches to theta 1 और यहाँ पर ये u इंक्लूड किया है तो u क्या है, यहाँ पर u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन r और यहाँ थीटा 1 क्या है, थीटा 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन obtained by putting u इक्वल्स टू 0. u को जब इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे इक्वेशन में तो जो भी रूट सॉल्व होगा दैट इज थीटा 1. अब ये फॉर्म देख के शायद आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है. ऐसा बिल्कुल नहीं है, डोंट वरी, बहुत ईजी टॉपिक है. अगर आपको आर थीटा की फॉर्म में इक्वेशन गिवन होगी तो हम सबसे पहले आर 1 अपॉन आर को पुट करेंगे यू पुट करने के बाद इक्वेशन चेंज हो जाएगी, आर की जगह यू आने वाला है वहाँ पे, और u को फिर 0 पुट करके थीटा 1 सॉल्व करेंगे. थीटा 1 सॉल्व करने के बाद वी विल फाइंड दिस लिमिट, p की वैल्यू आ जाएगी और फिर p एंड थीटा 1 की वैल्यू को पुट कर देंगे और एसिम्टोट की इक्वेशन आ जाएगी. बट बिफोर स्टार्टिंग द प्रॉब्लम्स वी हैव टू रिवाइज द ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स. ये कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको आपको रिवाइज करना पड़ेगा. सो पॉज द वीडियो एंड रिवाइज द रिजल्ट्स, क्योंकि हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो हमें इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है बार बार. Now here we have the first problem. Find the asymptotes of the curve r equals to 2a upon 1 plus 2 cos theta. This curve is of the form r equals to f of theta. अब हमें asymptotes निकालने हैं इस कर्व के. सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप 1 होगा put u equals to 1 upon r, or I say r equals to 1 upon u. The equation of the curve will become, the equation of the curve, r की जगह 1 अपॉन u पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन u 2a अपॉन 1 प्लस 2 कॉस थीटा. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1 प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू 2a u, राइट. सो फर्स्ट स्टेप में बेसिकली हमें r को क्या पुट करना है, 1 अपॉन u. और अब सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, चेक करनी है थीटा की वैल्यूज़ when u approaches to 0. when u approaches to 0 तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, then 1 plus cos 2 theta equals to 0. सो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1 अपॉन 2. अब cos की वैल्यू 1 अपॉन 2 पाई अपॉन 3 पे होती है, माइनस cos पाई अपॉन 3. अब माइनस रिमूव करने के लिए cos पाई माइनस पाई अपॉन 3 लिख सकते हैं हम. दिस इज cos 2 पाई अपॉन 3. सो यहाँ से cos थीटा इक्वल्स टू किसके आ गया, cos 2 पाई अपॉन 3. अब थीटा की वैल्यूज़ निकालने के लिए हम रिजल्ट अप्लाई करेंगे, cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा, देन थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n इज एनी इंटीजर. यहाँ पर हम थीटा 1 से डिनोट करेंगे इसको. थीटा 1 हमने रखा था ना डेफिनेशन में, थीटा 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन व्हेन u अप्रोचेस टू 0. सो यहाँ पर थीटा 1 से साइन करेंगे इसको. सो यहाँ से थीटा 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई अपॉन 3, वेयर n इज एन इंटीजर. 0
+-1 +-2 एंड सो ऑन। अब फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, r को 1/u पुट कर दिया, सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया, θ1 की वैल्यूज निकाल ली। अब थर्ड स्टेप क्या है? अब थर्ड स्टेप में हमें p की वैल्यू निकालनी है। p की वैल्यू किसके इक्वल है? -dθ/du वेयर θ अप्रोचेस टू θ1। सो हमें θ को विद रिस्पेक्ट टू u डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले dθ/du की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर हम लिमिट सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर तो u किसकी फॉर्म में है? थीटा की फॉर्म में, तो हम du/dθ निकाल लेंगे, फिर उसे रेसिप्रोकल करके dθ/du आ जाएगा। सो हम इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वी हैव 2a एज इट इज रहेगा। du का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? du/dθ, 1 कांस्टेंट 0, 2 माइनस साइन थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एज इट इज रहेगा, थीटा का डेरिवेटिव 1। सो यहाँ से du/dθ क्या आ गया हमारे पास? -2 साइन थीटा अपॉन 2a, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ से dθ/du क्या आ जाएगा? -a साइन थीटा, दैट इज -a कॉसिकेंट थीटा। सो यहाँ से -dθ/du किसके इक्वल आ गया? a कॉसिकेंट थीटा। और हमें क्या निकालनी है वैल्यू? p की। p इज गिवन बाय लिमिट θ अप्रोचेस टू θ1 -dθ/du। सो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, θ अप्रोचेस टू θ1 a कॉसिकेंट थीटा। अब लिमिट a कॉसिकेंट 2n पाई +-2/3, 2π/3। Now here cosecant 2n pi plus theta is equals to cosecant theta, and cosecant 2n pi minus theta is equals to minus cosecant theta, right? So यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू? +-a cosecant 2π/3, and this is equals to +-a cosecant pi minus π/3, एंड पाई माइनस π/3 प्लस में रहेगी ये वैल्यू। सो +-a कॉसिकेंट π/3, π/3 पे वैल्यू कितनी होती है कॉसिकेंट की? 2/√3। सो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई? 2a/√3। नाउ वी हैव p इक्वल्स टू +-2a/√3 एंड θ1 इक्वल्स टू 2n pi +-2π/3 वेयर n इज एन इंटीजर। सो यहाँ से हम इक्वेशन ऑफ एसिम्टोट लिख सकते हैं। अब इक्वेशन ऑफ एसिम्टोट्स टू द गिवन कर्व इज गिवन बाय p इक्वल्स टू r साइन θ1 माइनस थीटा। अब यहाँ पर हम p की और θ1 की वैल्यू पुट कर देंगे। सो ये क्या आ जाएगा? 2a/√3 +-r साइन 2n पाई +-2π/3 माइनस थीटा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? साइन 2n पाई + थीटा, इसको थीटा कंसीडर करते हैं एक बार के लिए। सो इसकी वैल्यू भी क्या होती है? + साइन थीटा, राइट? सो यहाँ पर मेरे पास क्या है? साइन 2n पाई, अगर मैं प्लस कंसीडर करूँ तो +2π/3 माइनस थीटा, इसको थीटा कंसीडर कर लेते हैं कंप्लीट। सो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पर साइन आ जाएगा 2π/3 एंगल, ये आ जाएगी वैल्यू। अगर हम माइनस कंसीडर करें यहाँ पर तो माइनस कॉमन लेके लिख सकते हैं 2π/3 प्लस थीटा। माइनस अगर यहाँ पर साइन कंसीडर करें, उसके बाद माइनस कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास। सो यहाँ से क्या आ गया? माइनस साइन 2π/3 प्लस थीटा, राइट? यहाँ से प्लस साइन 2π/3 माइनस थीटा, यहाँ से माइनस साइन 2π/3 प्लस थीटा। और इस बात को अगर मुझे कंबाइंड फॉर्म में लिखना हो तो मैं क्या लिख सकती हूँ? प्लस माइनस साइन 2π/3 माइनस प्लस थीटा। यहाँ पर प्लस होगा तो अंदर माइनस, माइनस होगा तो अंदर प्लस, आप देख सकते हो। सो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी अब? +-2a/√3 + r साइन 2π/3 माइनस प्लस थीटा। प्लस माइनस रिमूव कर सकते हैं आप। 2a/√3
r sin 2 पाई अपॉन 3 माइनस प्लस थीटा. सो हेंस रिजल्ट क्या हो गया? हेंस द एसिम्टोट्स आर टू ए अपॉन √3 r साइन, इसको हम प्लस माइनस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. So these are the asymptotes of the given curve. Now here is the next problem. Find the asymptotes of the curve r equals to a secant theta plus b tangent theta. अब अगेन हमारे पास r equals to f of theta पोलर कर्व है. हमें एक पोलर इक्वेशन निकालनी है इसके एसिम्टोट्स की जो भी पॉसिबल होगी. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुट करेंगे यहाँ पर u इक्वल्स टू 1/r और r इक्वल्स टू 1/u. और एक और बात, पिछले क्वेश्चन में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ हो रही थी वो थी कॉस थीटा, तो ऑलरेडी साइन कॉस की फॉर्म में थी. अगर साइन कॉस के अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आ जाती है कर्व में तो आपको पहले उसको साइन कॉस में चेंज करना है और उसके बाद क्वेश्चन प्रोसीड करना है. तो यहाँ पर हम पहले इसको चेंज कर देंगे, बाकी आप पुट भी कर सकते हो. 1/u सपोज मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, तो a 1/, बाकी ये स्टेप आप पहले कर देना, इसको चेंज कर देना, फिर अपना प्रोसीड करना, क्वेश्चन को करना. सेकेंड कॉस थीटा लिख देंगे इसको, b साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. सो यहाँ से क्या आ गया, a प्लस बी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. सो यहाँ से u क्या आ गया हमारे पास, u इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन a प्लस b साइन थीटा, वेयर u is equals to 1/r. Now what is the next step? When u approaches to 0, the equation will become 0 cos theta a plus b sin theta. अब इस इक्वेशन का हमने रूट निकालना है, वो होगा थीटा 1. सो कॉस थीटा इज 0, थीटा 1 ही लिख देते हैं. यहाँ से थीटा 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2n+1 पाई अपॉन 2, वेयर n इज एनी इंटीजर. सो ये हो गया हमारा स्टेप 2. इक्वेशन को u की फॉर्म में लिख दिया, थीटा 1 डिराइव कर लिया. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, p निकालना है अब हमें. सो हम इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा. du अपॉन डी थीटा, u अपॉन v रूल अप्लाई होगा. a प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर, a प्लस बी साइन थीटा एज इट इज. कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज. a प्लस बी साइन थीटा, ये यहाँ पर डेरिवेटिव a का 0, b कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ पर. इसको कैलकुलेट करके हमारे पास फॉर्म आ जाएगी a साइन थीटा प्लस b a प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर. अब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, हमें p फाइंड आउट करना है. नाउ फ्रॉम हेयर वी विल गेट d थीटा अपॉन du, माइनस साइन को भी इधर शिफ्ट कर देते हैं, p की वैल्यू में रिक्वायर्ड होगा. सो a प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर a साइन थीटा प्लस b. सो नाउ p हमें फाइंड आउट करना है. लिमिट थीटा अप्रोचेस टू थीटा 1 माइनस डी थीटा अपॉन डी यू. सो यहाँ से लिमिट थीटा अप्रोचेस टू थीटा 1, ये वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पर, a प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर a साइन थीटा प्लस b. ये आ गया हमारे पास. अब इसमें हम लिमिट पुट कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगी वैल्यू, a प्लस बी साइन 2n+1 पाई अपॉन 2. इस फंक्शन की लिमिट आ रही है ये, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a साइन 2n+1 पाई अपॉन 2 प्लस b. पाई अपॉन 2 को अगर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, a प्लस बी साइन n पाई प्लस पाई अपॉन 2 होल स्क्वायर. डिनोमिनेटर में क्या है, साइन n पाई प्लस पाई अपॉन 2 प्लस b. अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट लगा देंगे हम. साइन n पाई प्लस थीटा, दिस इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर n साइन थीटा, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको रिवाइज करने को बोले थे रिजल्ट्स, ये उनमें से ही एक है. सो यहाँ पर ये अप्लाई कर देंगे हम रिजल्ट, p की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी -1 n साइन पाई अपॉन 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय
a minus 1 n sin pi अपॉन 2 प्लस b, राइट। अब sin pi अपॉन 2 कितना होता है? 1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? a प्लस b माइनस 1 n स्क्वायर अपॉन a minus 1 n plus b. Now the final step, the equation of asymptotes to the given curve. p equals to r sin theta 1 minus theta, इसमें पुट कर देंगे p की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा? a plus b minus 1 n स्क्वायर a minus 1 n plus b r sin 2n plus 1 pi upon 2 माइनस थीटा। यहाँ पर क्या आ गया? साइन। अब फिर से मल्टीप्लाई करके वही फॉर्म बना देते हैं, पाई अपॉन 2 रिजल्ट अप्लाई कर देंगे। आर यहाँ पर साइन एन पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस 1 एन साइन थीटा। अब इसको कंप्लीट थीटा कंसीडर कर लेते हैं, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? माइनस 1 एन साइन पाई अपॉन 2 माइनस थीटा, राइट। सो यहाँ से रिजल्ट क्या आ गया? sin pi upon 2 minus theta is equals to cos theta. So this is the solution. अब आपने 2 क्वेश्चंस किए, आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमें हर स्टेप में यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी। ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स को अच्छे से रिवाइज करो, देन प्रोसीड करो। Now our next problem is find the asymptotes of r raised to the power n fn theta plus rn minus 1 fn minus 1 theta plus f naught theta. इक्वेशन गिवन है r theta की फॉर्म में, asymptotes फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? पुट r इक्वल्स टू 1 अपॉन u, ये होता है हमारा फर्स्ट स्टेप। इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास? इक्वेशन बिकम्स 1 upon u raised to the power n fn theta 1 upon u raised to the power n minus 1 fn minus 1 theta plus, now if we multiply this equation by u raised to the power n, so ये equation क्या बन जाएगी? fn theta plus u fn minus 1 theta u raised to the power n f naught theta equals to 0. Assign it as equation number 1. Now when u is equals to 0, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? 1 implies fn theta equals to 0. अब थीटा 1 की वैल्यू हम इस इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, राइट। सो हम इस इक्वेशन का रूट मान लेते हैं थीटा 1। लेट थीटा 1 बी एनी रूट ऑफ द इक्वेशन ऑफ एफ एन थीटा इक्वल्स टू 0। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? हमें डिफ्रेंशिएट करना है इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डिफ्रेंशिएट डी यू अपॉन डी थीटा आ जाएगा, वहाँ से डी थीटा अपॉन डी यू। डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। वी हैव थीटा की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो एफ एन थीटा क्या बन जाएगा? एफ एन डैश थीटा। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पर। u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में? एफ एन माइनस 1 थीटा एज इट इज। u का डेरिवेटिव हो जाएगा डी यू अपॉन डी थीटा। u एज इट इज एफ एन माइनस 1 डैश थीटा। अब नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? u स्क्वायर एफ एन माइनस 2 u स्क्वायर एफ एन माइनस 2 थीटा, राइट। अब अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो u की टर्म्स में आएंगी वैल्यूज। सो क्या टर्म्स आएंगी हमारे पास? टर्म्स कंटेनिंग पावर ऑफ u, राइट। अब हम u को जब 0 के इक्वल रखेंगे तो ये सारी टर्म्स तो वैनिश हो जाएंगी, सिर्फ ये 2 टर्म्स बचेंगी हमारे पास। नाउ बाय टेकिंग u इक्वल्स टू 0 वी गेट एफ एन डैश थीटा प्लस एफ एन माइनस 1 थीटा इंटू डी यू अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू 0। यहाँ से डी यू अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? डी यू अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस एफ एन डैश थीटा अपॉन एफ एन माइनस 1 थीटा। नाउ फ्रॉम हेयर माइनस
डी थीटा अपॉन डी यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एन माइनस वन थीटा डिवाइडेड बाय एफ एन डैश थीटा, राइट. So P is equals to limit theta approaches to theta 1 minus d theta upon du. This is equals to limit theta 1 fn minus 1 theta upon fn dash theta. लिमिट पुट करने से हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा 1 fn dash थीटा 1. सो ये आ गई P की वैल्यू. अब इक्वेशन ऑफ एसिम्टोट लिखते हैं. इक्वेशन ऑफ एसिम्टोट इज गिवन बाय P R sin theta 1 minus theta, right. R sin theta 1 minus theta as it is. P की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे हम, एफ एन माइनस वन थीटा 1 अपॉन एफ एन डैश theta 1, where theta 1 is the root of equation. क्या थी इक्वेशन, एफ एन थीटा इक्वल्स टू 0. So this is the solution. Okay, so now the next problem is find the asymptotes of the curve r cos 2 theta equals to a sin 3 theta. अगेन आर थीटा की फॉर्म है, पॉलर फॉर्म है, एसिम्टोट्स निकालने हैं. सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं आपको बिल्कुल. सो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे, u को 1/r ये बोल दो या फिर r को 1/u, वन एंड द सेम थिंग. यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ द कर्व, इट बिकम्स 1/u cos 2 theta equals to a sin 3 theta. सो यहाँ पर हमारे पास cos 2 theta upon a sin 3 theta equals to u. Equation number 1. Now when u approaches to 0, cos 2 theta क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब थीटा 1 इसी इक्वेशन का रूट होता है. सो थीटा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 2 थीटा 1 वुड बी इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2. और यहाँ से थीटा 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2n प्लस 1 पाई अपॉन 4 वेयर n इज एनी इंटीजर. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा. डी यू अपॉन डी थीटा की वैल्यू निकलेगी, फिर वहाँ से डी थीटा अपॉन डी यू की वैल्यू निकल जाएगी. डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट डी यू अपॉन डी थीटा. यहाँ पर अप्लाई होगा u अपॉन वी रूल. सो 1/a को रखते हैं एज इट इज़. sin 3 theta square sin 3 theta as it is. cos 2 theta का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -2 sin 2 theta माइनस cos 2 theta as it is. sin 3 theta का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 cos 3 theta 3 cos 3 theta. ओके, सो यहाँ से हमारे पास माइनस डी थीटा अपॉन डी यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, a साइन स्क्वायर 3 थीटा रेसिप्रोकल हो जाएगा. माइनस हमने शिफ्ट कर दिया लेफ्ट में. सो ये वैल्यू क्या है, 2 साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन ले चुके हैं बिकॉज cos 3 थीटा इंटू cos 2 थीटा, राइट. और यहाँ से p की वैल्यू कितनी आने वाली है, p वुड बी इक्वल्स टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू थीटा 1 माइनस डी थीटा अपॉन du. This is equals to a sin square theta 1 2 sin 2 theta 1 sin 3 theta 1 3 cos 3 theta 1 cos 2 theta 1. अब हमें इन सब की वैल्यूज़ निकालनी है. जो थीटा 1 की वैल्यू है उस पर, थीटा 1 की वैल्यू क्या थी, 2n प्लस 1 पाई अपॉन 4. सो यहाँ पर पुट करेंगे सब में और सॉल्व कर लेंगे, एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं. नाउ साइन 2 थीटा 1 से स्टार्ट कर लेते हैं. साइन 2 थीटा 1 इक्वल्स टू साइन 2 इंटू 2n प्लस 1 पाई अपॉन 4.
सो ये क्या आ गया हमारे पास पाई अपॉन 2, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये क्या बन जाएगा n पाई प्लस पाई अपॉन 2। नाउ अप्लाई द रिजल्ट, -1 रेज टू द पावर n साइन थीटा, थीटा इज पाई अपॉन 2 एंड साइन पाई अपॉन 2 की वैल्यू कितनी होती है 1। सो ये वैल्यू कितनी आ गई -1 रेज टू द पावर n। इसी तरीके से हम cos 3 थीटा 1 निकाल लेंगे, साइन 3 थीटा 1 सॉरी, साइन 3 2n प्लस 1 पाई अपॉन 4। मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई अपॉन 4 और 3 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3n पाई अपॉन 2, 3 पाई अपॉन 4। अब इसको हम लिख सकते हैं n पाई प्लस n पाई अपॉन 2, राइट। सो यहाँ से क्या लिख सकते हैं n पाई प्लस n पाई अपॉन 2 प्लस 3 पाई अपॉन 4। इसको हम कंसीडर कर लेते हैं थीटा। सो साइन n पाई प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर n साइन थीटा n पाई अपॉन 2 प्लस 3 पाई अपॉन 4। अब cos 3 थीटा 1 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। cos 3 थीटा 1 दैट इज इक्वल टू cos 3 2n प्लस 1 पाई अपॉन 4। cos 3 थीटा 1 से पहले cos 2 थीटा 1 की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि cos 2 थीटा 1 की वैल्यू निकालने के बाद cos 3 थीटा 1 की वैल्यू की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो cos 2 थीटा 1 पहले सॉल्व करके देखो यहाँ पर, बाकी आप cos 3 थीटा 1 पे वैल्यू सॉल्व करके दिखा भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। cos 2 थीटा 1 की वैल्यू 0 आने वाली है बिकॉज। सो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब हम अंदर, ये आ जाएगा cos n पाई प्लस पाई अपॉन 2 जैसे यहाँ पर बना था। सो ये हमारे पास रिजल्ट क्या है -1 n cos पाई अपॉन 2 एंड cos पाई अपॉन 2 की वैल्यू क्या होती है 0। अब cos 2 थीटा 1 की वैल्यू 0 आ गई तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया 0। ओके सो नाउ वी विल पुट द वैल्यूज। cos 2 थीटा 1 की वैल्यू 0 है तो उससे ये टर्म 0 हो गई और हमारे पास क्या बच गया a साइन स्क्वायर 3 थीटा 1 2 साइन 2 थीटा 1 साइन 3 थीटा 1। यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगी टर्म तो हमारे पास क्या बच गया साइन 3 थीटा 1 अपॉन 2 साइन 2 थीटा 1, राइट। सो यहाँ पर p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, साइन 3 थीटा 1 की वैल्यू है ये -1 n a साइन n पाई अपॉन 2, इसे एज इट इज़ रख देंगे हम यहाँ पर 3 पाई अपॉन 4 2 साइन 2 थीटा 1 -1 n कैंसिल आउट हो गई ये टर्म्स। सो a अपॉन 2 साइन n पाई अपॉन 2 प्लस 3 पाई अपॉन 4। अब इक्वेशन लिखनी है हमें एसिम्प्टोट की, फाइनल equation of asymptote of the given curve p equals to r sin थीटा 1। अब तक तो वर्किंग रूल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा हमें क्या स्टेप्स लेने हैं। r sin थीटा 1 की वैल्यू कितनी है 2n प्लस 1 पाई अपॉन 4 माइनस थीटा, p की वैल्यू है a अपॉन 2 साइन n पाई अपॉन 2 प्लस 3 पाई अपॉन 4. So this is the final result. Okay, so now we have the last problem of today's lecture. Find the asymptotes of the curve r cos theta equals to a sin square theta. Same steps, बहुत easy question, कुछ भी difficulty नहीं आएगी अगर आप proper working rule से काम करते हो तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है हमें, आपको पता है, put r equals to 1 upon u. This equation will become 1 upon u cos थीटा a sin स्क्वायर थीटा। आपको एग्जाम में हर बात को प्रॉपरली मेंशन करना है। u क्या हो जाएगा यहाँ पर cos थीटा अपॉन a sin स्क्वायर थीटा। नाउ when u approaches to 0 cos theta would be equals to 0. Now theta 1 is the root of this equation, so cos थीटा 1 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से थीटा 1 की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, थीटा 1 वुड बी इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2 वेयर n इज एनी इंटीजर। अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है इक्वेशन नंबर 1 को। डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा
du अपॉन डी थीटा वुड बी 1 अपॉन ए एज इट इज़। फिर से ऑलमोस्ट पिछले जैसा क्वेश्चन है ये, आपको खुद ही सॉल्व करना चाहिए ये। साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़, कॉस थीटा का डेरिवेटिव करेंगे, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा एज इट इज़, साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस साइन क्यूब थीटा, माइनस को कॉमन रख लेते हैं, साइन क्यूब थीटा अंदर क्या है यहाँ पर +2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये तो हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में क्या है साइन रेज़ टू द पावर 4, और यहाँ पर है 1 अपॉन ए, साइन थीटा कॉमन आ रहा है यहाँ पर, सो यहाँ पर वैल्यू क्या होने वाली है माइनस साइन थीटा अपॉन ए, और यहाँ पर है मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा +2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन 4 थीटा। ये कैंसिल आउट हो जाएंगी टर्म्स, सो यहाँ पर बच गया -1 ए साइन क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वुड बी 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो ये आ गई हमारी डी यू अपॉन डी थीटा की वैल्यू। सो यहाँ से माइनस डी थीटा अपॉन डी यू, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, और ये वैल्यू आ जाएगी ए साइन क्यूब थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम p की वैल्यू सॉल्व करेंगे। p वुड बी इक्वल्स टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू थीटा 1 माइनस डी थीटा अपॉन डी यू, यहाँ से वैल्यू क्या आ गई a साइन क्यूब थीटा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, राइट। नाउ कॉस थीटा 1 दोनों की वैल्यूज़ निकाल लेंगे, साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1, थीटा 1 क्या है 2n प्लस सॉरी कॉस आएगा यहाँ पर 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2। सो फिर से मल्टीप्लाई इनसाइड n पाई प्लस पाई अपॉन 2, रिजल्ट क्या अप्लाई होगा -1n कॉस पाई अपॉन 2, cos pi upon 2 is 0. Now sin theta 1 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे sin 2n plus 1 pi upon 2, that would be sin n pi plus pi upon 2 minus 1n sin pi upon 2. Sin pi upon 2 is 1 and this is equals to -1 raised to the power n. So p would be equals to a -1 raised to the power n whole cube. क्यूब है यहाँ पर साइन थीटा 1 की वैल्यू 1 प्लस 0, सो दिस इज a -1 3, ऐसे भी लिख सकते हैं -1 होल क्यूब दैट वुड बी -1, सो ये क्या आ गई वैल्यू a -1 रेज टू द पावर n। अब एसिम्टोट की इक्वेशन क्या है p इक्वल्स टू r साइन थीटा 1 माइनस थीटा, सो यहाँ पर पुट कर देते हैं वैल्यूज़। थीटा 1 इज 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2 माइनस थीटा, a इंटू -1 रेज टू द पावर n इक्वल्स टू r साइन, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर n पाई प्लस पाई अपॉन 2 माइनस थीटा। नाउ अगेन वी कैन अप्लाई द रिजल्ट साइन n पाई प्लस पाई अपॉन 2 माइनस थीटा, इसे थीटा कंसीडर कर लेते हैं, फिर से रिजल्ट अप्लाई कर देते हैं -1 रेज टू द पावर n साइन पाई अपॉन 2 माइनस थीटा। यहाँ पर क्या है a -1 रेज टू द पावर n, कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, a r साइन पाई अपॉन 2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, सो दिस इज द रिजल्ट। ओके, सो नाउ दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अब हमने एसिम्टोट ऑफ पॉलर कर्व का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स कितने इंपॉर्टेंट रहेंगे इस टॉपिक के लिए आपको समझ में आ गया होगा। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स को पहले अच्छे से रिवाइज करना है, देन आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं।